है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी करीब बज गई है 11:15 ही हो रही है आई थिंक। और आज ना मैंने स्टार्टिंग सुबह से कुछ भी मतलब अर्ली मॉर्निंग मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैं बिल्कुल बिल्कुल जब पूरी तरह से फ्री हो गई ना तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। और अब देखिए मेरे हाथों में मैंने आज इनको हेयर्स में हिना अप्लाई की थी और मैंने भी फिर से हिना अप्लाई की थी, क्योंकि जो मैंने उस दिन हिना लगाई थी ना उसका कलर नहीं आया था। वो काफ़ी पुरानी हो गई थी ना तो उसका कलर नहीं आया था। तो फिर मैंने आज फिर से लगाई है हिना। और सब आज लंच बॉक्स में ऐसा कुछ खास नहीं ले गई थी। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ले गई थी। और घर पर भी ऐसा कुछ खास नहीं बना था। बीन्स की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी बना, तो वो मैंने कुछ भी इसलिए रेगुलर आपको एक ही एक चीज़ क्या दिखाना, तो इस चक्कर में मैंने आपके साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया। और बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नहा कर फ्री हुई हूँ। हिना अप्लाई की थी तो बस जस्ट अभी थोड़ी देर बैठी थी तो सोचा कि चलो ब्लॉग पे स्टार्ट कर लेते हैं। और आज थोड़ा सा मार्केट जाना है हमें, तो हम लोग दोपहर के समय मतलब 4 बजे के समथिंग ही चले जाएंगे मार्केट, क्योंकि फिर उससे लेट जाएंगे ना तो फिर मेरी सभ्या को पढ़ाई नहीं हो पाती है, उसको पढ़ा नहीं पाती हूँ फिर। और अब 22 से इसके टेस्ट आने वाले हैं तो फिर तो और ही ज़्यादा उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दिखाओ क्या रहे हो। आगे हो रहा है तो आप टूटा है, पीछे आगे हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो। ये भी टूट गया है, देखो। हाँ तो आप क्या करोगे। ये टूट गई है, ये देखो, ये गड्ढा टूट गया ये। हाँ तो आप क्या रहे हो आप इससे। क्या है आपके हाथ में, इधर दिखाओ तो। पेचकस। हाँ। इससे क्या कर रहे हो। कभी टूट गया देखो। अच्छा देखो, कभी नहीं टूटी। ये टूट गया ये गड्ढा ये। हम लोग ना मार्केट जाने के लिए रेडी हुए, बस जैसे ही रेडी हुए ना बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ जब पानी रुकेगा ना तब जाएंगे। मैंने चाय वाय भी बना ली, चाय पी ली, काना को रेडी करके नीचे भी भेज दिया, सभ्या को रेडी कर दिया। काना नहीं जाएगा, मतलब मम्मी में और सभ्या ही जा रहे हैं बस। बट अब बारिश स्टार्ट हो गई और अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, देर से चले जाएंगे, 4:30 ही हो रहा है। और सब्जी बनाने के लिए ना कुकर भी लगा दिया, इसलिए ऐसा ना हो कि लेट हो जाए मार्केट से आने में, इस चक्कर में। अब बारिश देखिए कब होती है, कुछ नहीं कह सकते। चलिए अब तो सभ्या को पढ़ा लेते हैं, टाइम है तो राइटिंग वर्क तो कर ही लेगी। लाओ इधर लेके आ रहा, क्या लिख रही हो। इसे फोल्ड करके मत लिखा करो कॉपी, ठीक है। पानी रुक गया है तो हम लोग जा रहे हैं, फटाफट होकर आते हैं। शूज हम लोग घर से निकले ना तब तो बारिश बंद थी और कान्हा ना मेरे पीछे पड़ने लगा था। तो मैंने सभ्या और मम्मी से बोला कि आप लोग चलो फिर मैं आती हूँ। बस हम लोग थोड़ा सा ही आगे गए होंगे ना तो फिर से हल्की फुल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मार्केट है, कम बस मुश्किल से 5 मिनट लगता है इस मार्केट में हमें पहुँचने में। यहाँ पर ना सब कुछ मिल जाता है आपको, पूजा पाठ से लेकर कॉस्मेटिक्स से लेकर हर तरह का सामान मिल जाता है। तो बस कुछ पूजा पाठ का सामान हमें लेना था। इससे छोटा साइज है क्या, और चौड़ी और छोटी। तो जो माता जी की चुनरी हमें लेना था वो हमने ली यहाँ पर। बड़े साइज़ और छोटे साइज़ में दोनों चाहिए थी तो वो हमें मिल गई थी इजीली। इस वाली शॉप पर ना भगवान के जो भी कपड़े होते हैं, झंडियाँ होती है, वो सब मिल जाती है। फिर एक लाल और सफ़ेद रंग की झंडी भी चाहिए थी, वो ली। और भी कुछ सामान लेना था हम लोगों ने यहाँ से लिया। फिर थोड़ा आगे जाकर हम लोगों ने माता जी का सुहाग का सामान लिया। कुकू वगैरह लेना था पूजा पाठ के लिए, वो भी इसी मार्केट में इजीली हमें मिल गया, हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
और हल्की फुल्की सी बारिश तो हो ही रही थी, बट ऐसी नहीं थी कि आप मार्केट में घूम ना सको। फिर इसके आगे जाकर हमने माता जी के लिए पेटीकोट वगैरह भी जो लेना था वो सब लेकर हम लोग आ गए थे, थोड़ा और आगे दीदी की शॉप पर आ गए थे। तो यहाँ हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे ना, इसलिए हम घर आने में लेट हो गए थे। तो 1 मीटर के करीब लाल कपड़ा भी चाहिए था हमें, तो वो लिया। माता जी को चढ़ाने के लिए चुनरी की साड़ी या रेड कलर की साड़ी जो भी थी हमें देखना थी, तो फिर हम लोगों ने वो भी दीदी के यहाँ से ली और थोड़ी देर बैठे रहे, बातचीत करते रहे, बहुत सारी साड़ियाँ देखी, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद फिर मम्मी और हम लोग घर आ गए थे। अभी 6:30 बज गई है, हम लोग आ गए थे मार्केट से। तो बस मैं आलू बॉईल करने रख कर चले गई थी कि आकर आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैं फटाफट से आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि पापा आ जाते हैं रात के लगता खाना खाने। तो बट अब करते हैं, अब अपना काम। मार्केट चले गए थे, 1 घंटा निकल गया। दीदी क्या चले गए थे, फिर मैं थोड़ा सा चाची के पास चली गई थी। मेरी जो नीचे चाची रहती है उनको कुछ काम भी था। बच्चों की गैंग आ गई आज। इधर आओ सब, इधर आओ, यहाँ आओ। शिवाय इधर आओ, यहाँ आओ। ये है तीर्था, ये हमारे घर के सामने रहती है, कान्हा से थोड़ी सी बड़ी है। और ये है शिवाय, सभ्या की चाची का बेटा। और इन 2 महाराजाओं को तो आप जानते ही हो। हेलो करो सब। हेलो हेलो। तो बस मैं इसमें ना सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, प्याज टमाटर डालकर। हमारे यहाँ पर ना अधिकतर आलू की सब्ज़ी ऐसे ही बनाते हैं। मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें सॉस ज़रूर डालती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों आलू की सब्ज़ी में सॉस पसंद। टमाटर से सब्ज़ी को फ्राई करूँगी तो सबका हो जाएगा, सब खा लेते हैं हमारे यहाँ पर। हुआ क्या कि ना, बच्चे तीनों चारों रूम में थे। सभ्या बड़ी थी, बाकी ये 3 ना सेम एज के थे। इन तीनों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। तो मेरा ना दिमाग बच्चों में था, तो मैं जब सब्ज़ी फ्राई करी थी ना, तो उसमें नमक ऐड करना ही भूल गई। तो बेसिक से मसाले डालकर ही मैंने सब्ज़ी बनाई थी, बट ना बच्चों के टेंशन के कारण ना मैं भूल ही गई। और हुआ क्या था कि बच्चों ने तो सबने खाना खा लिया था। शिवाय आया तो बोलते बड़ी मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। तो उसने रोल लिया रोटी का, तो और दोनों तीनों ने भी खा लिया। तो बच्चों का टेंशन तो ख़त्म हो गया था। फिर भी मैंने 2 आलू उबले हुए ना उनके लिए रख लिए थे कि कभी बच्चों को खाना होगा तो मैं तुरंत सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी। बस अब मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे को। अब भी करीब बज गई है दोपहर की 3 बज रही है। सभ्या जैसे स्कूल से आई है 2:30 बजे के लगभग, और मैं उसे बस दाल राइस ही खिला रही हूँ। और कान्हा सो रहा है, और हमें कुछ सामान लेने जाना है रिलायंस स्मार्ट। तो बस हम लोग जा रहे हैं, इसको खाना खिलाकर कान्हा को नहीं ले जाएंगे, वो सो रहा है। मम्मी आ जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर रूम में। और मैं सभ्या चेंज वेंज कर रही है, फिर हाथ मुँह करा धोती जा रही है, मैं उसे राइस खिलाती जा रही हूँ साथ ही। तो बस अब हम निकल जाएंगे, थोड़ा सा आज मौसम भी खुला हुआ है, तो चलते हैं बस मॉल थोड़ी देर में। ये देखिए धीरे धीरे खाना खा रही है, इसलिए हम लेट हो रहे हैं। मम्मी रूम में आए तो फिर हम लोग चले गए थे, रेडी तो हम दोनों ही हो गए थे। बस उसके बाद हम लोग पहुंच भी गए थे 10 मिनट में, घर से बस 10 मिनट की दूरी पर ही है। और वहाँ पहुँचे ना तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि दोपहर का टाइम था और सैटरडे संडे को ज़्यादा रश रहता है वैसे भी। बस अंदर गए ना तो कुछ ज़्यादा से शॉपिंग नहीं करना था। पहले हम लोग गए थे फ्रूट्स एरिया में, वेजिटेबल एरिया में। तो हमने सोचा था अगर लीची होगी तो हम ले लेंगे, बट वहाँ पर लीची नहीं थी। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे बेसमेंट में, क्योंकि वहाँ पर ही सेक्शन है कपड़ों का। तो हमें रेगुलर बेसिस के ना कुछ कपड़े देखना थे बच्चों के लिए, और इनको भी कुछ लेना था अपने लिए। तो वो देखा तो बस ऐसे कुछ खास हमें कलेक्शन मिला नहीं वहाँ पर। टी शर्ट्स वगैरह ठीक थी, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक नहीं थी। पहले तो काफ़ी कुछ वैरायटी भी मिल जाती थी, पर इस बार ना कपड़ों का कलेक्शन अच्छा नहीं था। इसके पहले वाली बारी में भी हम गए थे ना, तो हमें कुछ ऐसे खास कपड़े नहीं लगे। बट हमारी सभ्या को तो ये लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ अच्छा लगता है। फिर इधर कॉस्मेटिक्स के एरिया में आए तो इन्हें कुछ लेना था, तो इन्होंने अपने लिए लिया। और हमारी सभ्या को तो ये लगता है कि ये ले लो, लिप बाम ले लो। इसी वजह से ना हम कान्हा को लेकर नहीं आए। वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि ये भी ले लो, वो भी टॉयज़ देखकर। फिर वहाँ से ना हम लोग निकल गए थे ऊपर की साइड, जो भी हमें सामान लेना था, ग्लोसरी वगैरह जो ली वो सब लिया हमने।
और बिलिंग करवा कर हम लोग कहीं और गए थे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो व्लॉग को एंड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।